जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इस विचार से और अच्छी तरह से सैचुरेट हो रहे हैं, संतृप्त हो रहे हैं कि जब तक हम क्रिया योग में जो दीक्षा वाली क्रिया है, दीक्षा वाली क्रिया क्या है? जैसे हम आपको देखते हैं आँखों से, कैसे लगेंगे? आँख नहीं है, कान से सुन करके हम आपको परखते हैं तो कैसे लगेंगे? चलो कान से भी नहीं सुन रहे हैं, आँख भी नहीं देख रही है, हम आपको छू करके परखते हैं तो कैसे लगेंगे? चलो हम छू भी नहीं पा रहे लेकिन 10 लोग हैं, सब 10 लोग अलग अलग तरह का खाना बना के खिलाते हैं। धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये खाना किसने बनाया है। हमारे 10 का नाम दे दिया जाए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लोग हैं, 1, 2, 3, चलिए 10 लंबी संख्या है, 3 लोग हैं, 1, 2, 3, तीनों खाना बना के किसी को दिया जा रहा है, उसको न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है और न छू पाता है, लेकिन स्वाद लेता है। तो तीनों की पहचान कैसे करेगा? स्वाद के आधार पर। 3 लोग बनाए हुआ स्वाद अलग अलग होगा। ये खाना बना है, अच्छा ये जो परसों बनाया था वही ये बनाया है, या जो कल बनाया था वो बनाया है। इस तरीके से चलो भाई, स्वाद भी बहुत अधिक काम नहीं करता है, तो बगल से गुजर गया तो नाक से उसकी गंध की अनुभूति के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन जितने माध्यम से हम किसी चीज को जानना चाहते हैं वो सीमित माध्यम है, उसको सीमित प्रेम कहते हैं। हम आंखों से देख करके आपको प्रेम करते हैं, सीमित है। कान से सुन करके, आंख से देखा, कान से सुना, थोड़ा प्रेम का विस्तार हुआ। लेकिन शर्त है कि आंखों से देखा तो आप कैसे लगते हैं, आपका रंग क्या है, आकार क्या है, इस आधार पर प्रेम करते हैं तो सीमित प्रेम हुआ। हम ऐसा प्रेम करें चाहे जो भी आपका आकार हो, चाहे जो रंग हो, चाहे जिस आकार की आंख हो, नाक हो, कान हो, हाथ पैर हो, लेकिन हमारा प्रेम अनंत है। आंख से देख करके ये सीमित प्रेम के स्थान पर हमने असीम प्रेम किया। ऐसे जब कान के द्वारा सुने, जब आप कुछ इस तरह से बोलते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से बात करते हैं तो अच्छा लगता है, कड़ा बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आपके बात करने के एक सुनिश्चित स्वरूप को ही हम ग्रहण करते हैं तो हमारा सीमित प्रेम है। आप चाहे जैसे भी हों, जिस तरह से भी बोलते हो, चाहे कड़ा बोलिए या धीमा बोलिए, गुस्सा के बोलिए या प्रेम से बोलिए, लेकिन हमारा प्रेम आपसे कम ना हो तो उसको असीम प्रेम कहते हैं। सीमित प्रेम को जब असीमता की ओर ले जाने के लिए हम संकल्प लेंगे तभी दीक्षा वाली क्रिया कर पाएंगे। आप शर्त लगाएंगे कि व्यक्ति इस तरह से बोले, इसका इस तरह से आचरण हो, ऐसा देखने में लगे, तब हम पसंद करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ, कभी हम दीक्षा वाली क्रिया को जब करेंगे भी तो कर नहीं पाएंगे हम। इसलिए आंखों से देख करके, कान से सुन करके या स्पर्श करके, इस माध्यम से हम किसी चीज से प्रेम करें, ये सब सीमित प्रेम है। तो हम करें क्या भाई? जब तक हम सीमित प्रेम को असीमता की ओर विस्तार नहीं करेंगे, उसी असीम प्रेम को कूटस्थ कहते हैं। इसी कूटस्थ को हृदय कहते हैं। वो हृदय, ये जो हृदय है ये नहीं है, इस हृदय में भी कूटस्थ है, आपके हाथ में भी कूटस्थ है, आंखों में भी है। तो जो कूटस्थ है, हृदय का प्रेम बड़ा विस्तार है। ये हृदय से प्रेम करना, कूटस्थ से प्रेम करना बहुत बड़ी चीज है। हमारे जीवन का लक्ष्य हो, हमारा जो सीमित प्रेम है असीमता की ओर बढ़े। जब संकल्प लेंगे ये, तभी दीक्षा वाली क्रिया होगी।
नहीं तो हम आपको देंगे तो देने के बाद होने लगे, ऐसा नहीं है। कितने लोग दीक्षा वाली क्रिया पूरी दुनिया में करते होंगे, लाखों की संख्या में है, परिवर्तन नहीं आ पा रहा है क्योंकि दीक्षा वाली क्रिया करने के पहले तैयार नहीं थे। वो मिल गया, करने लगे। तो तैयारी में जरूरी जीवन का लक्ष्य बनाइए, हमारा सीमित प्रेम असीमता की ओर बढ़े। आंखों से देख करके, चमड़े का रंग देख करके, आकार प्रकार देख करके हम किसी चीज को प्रेम करें, इसे हट जाइए। एको हम बहुत श्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। जब एक ही परब्रह्म सब रूपों में है, फिर आंखों से देख करके असीम प्रेम होना चाहिए, चाहे जो भी रूप रंग हो, चाहे जो आकार प्रकार हो। उसी तरह से कान के द्वारा, चाहे कोई मधुर भाषी हो या कर्कश बोलता हो, बहुत तेज बोलता हो, बहुत धीमे बोलता हो, ठीक से न बोलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक ही प्रभु सब रूपों में है, तो हम आवाज के आधार पर हम प्रेम करें या न करें, इसका निर्णय मत लीजिए। इस तरीके से हम लोग संकल्प लें, जो भी हमारा सीमित प्रेम है असीमता की ओर जाए। अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे। उसी को कहते हृदय से प्रेम करना, कूटस्थ। अब देखिए कैसे होगा ये, सोचने से होगा नहीं, किताब पढ़ने से होगा नहीं, आप डॉक्टर होइए, इंजीनियर होइए, होगा नहीं, म्यूजिशियन होइए, तब भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करिए, आप प्लांट्स के बारे में, पेड़ कैसे बीमार न हो, पेड़ों कैसे सेवा करिए, जानवर की, सबकी, तब भी नहीं होगा। असीम प्रेम मिलेगा नहीं, सीमित रहेगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है मानव का? हमारा सीमित प्रेम असीमता की ओर जाए। इसलिए क्रियायोग की जो उच्चतम प्रविधि है, जिसको दीक्षा क्रिया कहते हैं, वो आवश्यक है। जब हम मन को अपने सिर और रीढ़ में ले जाते हैं, जब घुसता इसमें प्रवेश करता है, तो पहला द्वार सुषुम्ना का है, फिर दूसरा जो दरवाजा है वो वज्रा नाड़ी का है, इसमें प्रवेश किया। दूसरा द्वार ये है, फिर तीसरा द्वार है चित्रा नाड़ी का। तीनों द्वार में हमें प्रवेश करना होता है। जैसे चित्रा नाड़ी में मन जाएगा, हमारा प्रेम असीम हो जाता है। और इसी की आवश्यकता है। हम लोग यही चाहते हैं, लाख हम गलती करें लेकिन कोई प्रेम करने वाला हो, हमारे अवगुण पर ध्यान न दे, हमारे किसी आदत की वजह से हमको न छोड़े। यही प्रत्येक मानव यही चाहता है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, तो हमारी स्वतः यात्रा हो जाती है सीमित प्रेम से असीमता की ओर। जब तक ये लक्ष्य नहीं बनाइएगा, हम भले आपको दीक्षा वाली क्रिया दे दें, कर नहीं पाएंगे आप।